स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए द ग्रेट स्टोन फेस आपका चैप्टर का नाम है। तो द ग्रेट स्टोन फेस क्या होता है? माउंटेन्स। देखिए एक माँ और एक बेटे की कहानी है। माँ बेटे के बीच में बातचीत हो रही है और वो जो बातचीत है उस बातचीत में जो बेटा है वो माउंटेन को दूर से देख रहा है। और आपने कई बार ऐसा इमेजिन किया होगा कि जब आप स्पेशली चट्टानों को काफ़ी ज़्यादा दूर से देखते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ह्यूमन रिजेम्बलेंस नज़र आता है। ह्यूमन रिजेम्बलेंस मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे ह्यूमन जैसा उसकी बनावट है। मतलब आँखों जैसा आपको कुछ दिखेगा, नोज़ जैसा दिखेगा, माउथ जैसा दिखेगा। तो ऐसा ही एक फेस नज़र आ रहा है बहुत दूर से। यहाँ पे गाँव है, इस गाँव में अपनी कॉटेज के बाहर पर एक मम्मा और बेटे बैठे हुए हैं और उन दोनों को बहुत अच्छे से ऐसा फेस एक नज़र आ रहा है। और बेटा काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है और माँ स्टोरी सुनाती। तो वही वाली जो स्टोरी है उसी को हम देखने वाले हैं आज का ये जो चैप्टर है। इस चैप्टर में अब देखिए बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में क्या है, यही लिखा हुआ है कि सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स। जब आप दूर से देखते हैं तो हिल टॉप्स और जो रॉक्स होते हैं वो बहुत सारी शेप्स में आपको नजर आते हैं जब आप दूर से देखते हैं। आगे बोला गया दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर। वो कैसे दिख सकते हैं? वो किसी एनिमल की तरह भी दिख सकते हैं, किसी ह्यूमन फिगर की तरह भी दिख सकते हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज ऑफ दीज शेप्स। और पीपल इसकी इन शेप्स को लेकर बहुत सारी स्टोरीज भी बना देते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट। कुछ स्टोरीज सही हो जाती हैं और कुछ स्टोरीज जो हैं वो सही नहीं हो पाती, अदर्स डोंट। ठीक है, आगे लिखा है द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी। अब ये जो द ग्रेट स्टोन फेस है ये भी इसी प्रकार की एक स्टोरी है जो वहाँ पर रहने वाले, उस हिल में जो रहने वाले, उस वैली में रहने वाले जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको एक प्रोफेसी की याद दिलाती है। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? प्रोफेसी का मतलब होता है एक टेल, एक कहानी या फिर कोई किस्सा, एक किस्से की बात याद दिलाती है। व्हाट वाज इट? ये प्रोफेसी जो है, ये प्रोफेसी क्या है? डिड इट कम ट्रू? क्या ये प्रोफेसी कभी सच हो पाएगी? यही सारी चीजें हम जब आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। अब आगे लिखा हुआ है वन आफ्टरनून, एक दोपहर, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब सन नीचे की ओर जा रहा था, मतलब 4 बजे के अराउंड का समय है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज। एक माँ और उनका छोटा सा बेटा कॉटेज के डोर पर बैठे हुए, अपने घर के डोर पर बैठे हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, एक ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ और बेटा बैठे हुए हैं और इनको दूर चट्टान नजर आ रही है और वहाँ पे कुछ ह्यूमन फेस जैसा नजर आ रहा है। तो इसी फेस के बारे में ये दोनों बात करेंगे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें उठाई और वहाँ पे उन्हें वो फेस सा नजर आने लगा। ठीक है, प्लेन टू बी सीन थ्रू माइल्स अवे, 2 माइल्स अवे। प्लेन टू बी सीन मतलब बहुत अच्छे से वो फेस उनको नजर आ रहा है, लेकिन वो फिर भी कितना दूर है? बहुत दूर है, माइल्स अवे है वो। विथ द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। और जैसे जैसे सनशाइन उस पर पड़ रही है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, उसके फीचर्स बहुत ब्राइटन अप होते जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे से ह्यूमन जैसा फेस वहाँ पे रिजेम्बलेंस उनको नजर आती है। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। ये किसी ह्यूमन का वर्क नहीं था बल्कि ये नेचर का वर्क था। फाउंड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। अब बोला जा रहा है कि जो परपेंडिकुलर साइड होती है माउंटेन की, परपेंडिकुलर मतलब सीधी, आप ये देख सकते हैं जो सीधी साइड है माउंटेन की, उसमें इमेंस रॉक्स, जो बड़े बड़े या छोटे छोटे रॉक्स हैं, उनके चलने से, इधर उधर होने से या उनके हिलने डुलने से ये जो फेस है ये फेस उभर के आया था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी ने बड़े बड़े स्टोन्स को पास पास में जमा दिया है और इस तरीके से जमाया है कि जब दूर से देखा जाए तो एक ह्यूमन फेस जैसा नजर आए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये जो माउंटेन नजर आ रही है, इस माउंटेन का ये परपेंडिकुलर पार्ट में आपको ह्यूमन के फेस जैसा नजर आ रहा है। तो वैसा ही कुछ ह्यूमन का फेस वो जो ग्रेट स्टोन है उस माउंटेन से भी नजर आता है। ठीक है, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, यदि देखने वाला उससे बहुत पास में जाता है, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गाइगेंटिक रॉक्स। अगर कोई स्पेक्टेटर जो दूर से देख रहा था वो अगर पास में जाता है तो उसको कोई फेस नजर नहीं आएगा बल्कि उसको बड़े बड़े से रॉक्स नजर आएंगे। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन जब दूर से देखा जाता है तो जब उस पर सनशाइन पड़ रही है, उसके आसपास क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ ऐसा नजर आता है जैसे वो ह्यूमन का फेस हो।
It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. अब वैली में रहने वाले लोग ये बात मानते थे कि इनके गांव में जो फर्टिलिटी हो रही है, जो इतनी अच्छी उपज हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इसकी देन है, क्योंकि ये ग्रेट स्टोन फेस ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो बहुत अच्छे से कंटिन्यूअली बीम कर रहा है उनकी तरफ। कंटिन्यूअली बीमिंग मतलब मुस्कुरा रहा है उनकी तरफ। तो आप देखते हैं कि बहुत शांत सा किसी इंसान का आपको चेहरा नज़र आता है जो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पीसफुल है, वैसा ही पीसफुल सा फेस वो नज़र आता है, वो कंटिन्यूसली स्माइल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वैली में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी पॉजिटिविटी की वजह से हमारे गाँव में समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि एक माँ, उसका छोटा बेटा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठा हुआ था, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। और दोनों ही क्या कर रहे थे, इस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। बच्चे का नाम क्या था? द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट नाम है बच्चे का। मदर सेड ही, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. बच्चा बोल रहा है कि मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काश ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये हमसे बात कर पाता, ये हमसे बोल पाता, क्योंकि ये देखने में हमको बहुत काइंड नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा सा नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बोल पाता तो इसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ भी बहुत प्यारी होती, बहुत खुशनुमासी होती। If I ever see a man with such a face, I should love him very much. और अगर मुझे कोई व्यक्ति देखता है ऐसे फेस का तो मैं उससे बहुत प्यार करूँगा, मैं उसको बहुत एडमायर करूँगा। ऐसे करके अर्नेस्ट अपनी माँ से बातें कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। If an old prophecy should come to pass, answered his mother. प्रोफेसी का मतलब क्या है? प्रोफेसी का मतलब है कोई स्टेटमेंट या कोई टेल जो पहले बोली गई है लेकिन वो फ्यूचर को लेके बोली गई है, मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसी कोई कहानी पहले से डिक्लेयर कर दी गई और वो कहानी बहुत प्रचलित हो चुकी है, उसको प्रोफेसी बोलते हैं। तो माँ यहाँ पे बोल रही हैं, यदि जो ओल्ड प्रोफेसी हमारे गाँव में चल रही है यदि वो सही हो जाती है तभी ऐसा हो पाएगा कि ऐसे फेस का कोई आदमी तुम्हें मिल पाए। आगे उन्होंने बोला, वी मे सी अ मैन समटाइम विथ एग्जैक्टली सच अ फीचर एज दैट। हो सकता है कि हमें ऐसा कोई आदमी मिले जो एग्जैक्टली वैसे के वैसा फेस का हो जैसे ग्रेट स्टोन फेस आपको नजर आ रहा है। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? अब बेटे को इस प्रोफेसी के बारे में कुछ नहीं पता तो अपनी माँ से पूछा है, मम्मी आप कौन सी प्रोफेसी की बात कर रही हैं? ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, प्लीज़ मुझे उस प्रोफेसी के बारे में बताओ। अब अर्नेस्ट यहाँ पे जिद कर रहा है, अब हमें स्टोरी सुनने को मिलेगी। सो हिज मदर टोल्ड हिम स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। तो उनकी माँ, अर्नेस्ट की जो माँ है वो उसको एक स्टोरी सुनाती हैं जो अर्नेस्ट की माँ को उनकी माँ ने सुनाई थी, मतलब अर्नेस्ट की नानी ने कभी सुनाई थी। व्हेन शी हरसेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो लिटिल अर्नेस्ट से भी बहुत छोटी हुआ करती थी। दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर। और स्टोरी ऐसी है कि फ्यूचर में किसी दिन पर एक बच्चा यहीं पर आसपास हमारी वैली में पैदा होगा, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, और जो अपने समय का बहुत महान और बहुत ही नोबल व्यक्ति होगा, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। और उसका फेस मैनहुड में जब वो एक मैन बन जाएगा तो उसका फेस बिल्कुल कैसा दिखेगा? ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। तो ऐसी एक प्रोफेसी, ऐसी एक स्टोरी, ऐसी एक टेल फ्यूचर के बारे में चल रही है इस वैली में। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत भरोसा है आज भी इस प्रोफेसी पर। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको बिल्कुल सच नहीं मानते और वो मानते हैं कि ये तो फालतू की बात है। आइडल टॉक मतलब क्या हो जाएगा? फालतू की बात हो जाएगी। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। और कुछ भी कहा जाए, अभी तक जितनी भी घटनाएं घटी, ऐसा कोई व्यक्ति हमें जो प्रोफेसी में है, जो ग्रेट स्टोन से रिजेंबल कर रहा है, हमें अभी तक तो नजर नहीं आया, हमें अभी तक अपीयर नहीं हुआ। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him। अब अर्नेस्ट जो है वो बहुत एक्साइट हो जाता है और वो अपने हैंड्स को अपने हेड के ऊपर ऐसे क्लैप करता हुआ बोलता है कि आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मैं चाहता हूँ कि मैं तब तक जीवित रहूँ जब तक मैं उस व्यक्ति से मिल पाऊँ।
हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन, उसकी जो माँ है वो बहुत प्यारी, बहुत प्यार करने वाली और बहुत थॉटफुल वुमेन है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली वुमेन है. इट वॉज प्रॉपर दैट शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय. अब देखिए, माँ हो सकता था कि वो ऐसे बोल के उसकी बात को टाल देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी उम्मीदें तुम मत पालो, लेकिन उनकी माँ जो है वो बहुत प्यार करती है अर्नेस्ट से, तो वो अर्नेस्ट की जो होप है इसको डिस्करेज नहीं करना चाहती, तो वो उसकी होप्स को बनाए रखते हुए बोलती हैं परहैप्स यू मे, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ईश्वर ने चाहा तो तुम ऐसे फेस के व्यक्ति से मिल पाओ. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और ये जो स्टोरी जो अर्नेस्ट की माँ ने उसको सुनाई, इस स्टोरी को अर्नेस्ट कभी नहीं भूला. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, वो स्टोरी हमेशा उसके दिमाग में चल रही थी. वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब कभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था तो उसके दिमाग में वो स्टोरी आ जाती थी. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेर ही वॉज बॉर्न, अब उसने क्या किया, अपना पूरा चाइल्डहुड, पूरा बचपन उस लॉग कॉटेज, उस लकड़ी के कॉटेज में बिताया जिसमें वो पैदा हुआ था. वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, वो ड्यूटीफुल था, मतलब ओबीडियंट था अपनी माँ के लिए, बहुत आज्ञाकारी था, उनका बहुत सेवा करता था और साथ ही साथ काफ़ी सारे कामों में उनकी मदद भी किया करता था. असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड्स, और साथ ही साथ छोटे छोटे से जो उसके हाथ हैं उन छोटे छोटे हाथों से उनका बहुत काम में हाथ बटाया करता था. एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट, और बहुत ही प्यारा सा दिल था इस अर्नेस्ट का, मतलब बहुत हेल्प करता था अपनी माँ की. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, और इस तरीके से वो एक पेंसिव चाइल्ड, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले बच्चे से वो बड़ा हो जाता है एक माइल्ड और क्वाइट यूथ में. माइल्ड और क्वाइट यूथ मतलब शांत रहने वाला युवा, जो ज़्यादा मस्ती नहीं करता, ज़्यादा बातें नहीं करता, बहुत उधम नहीं करता, ऐसे शांत युवा में तब्दील हो जाता है हमारा अर्नेस्ट धीरे धीरे जाके. अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं है, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, तो उसका कोई गुरु नहीं है अर्नेस्ट का, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको वो अपना टीचर मान लेता है, अपना गुरु मान लेता है. व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब अब उसका दिन के सारे काम खत्म हो जाते, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, वो जो फेस है, उस जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको बहुत ही देर तक गेज करता रहता, मतलब निहारता रहता, बहुत प्यार से देखते रहना, मतलब गेज करते रहना. until he began to imagine that those vast features recognized him, और धीरे धीरे करके वो ये इमेजिन करने लगा कि वो जो बड़े बड़े से फीचर्स हैं वो उससे रिजेंबल करते हैं, वो तो उसके जैसे, खुद के जैसे नज़र आ रहे हैं. एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और इसने उसको एक स्माइल ऑफ काइंडनेस और एनकरेजमेंट दिया, मतलब उसको अंदर से प्रोत्साहन से भर दिया और बहुत मोटिवेट किया कि ये जो फेस है, ये फेस तो कैसा दिख रहा है, मेरे जैसा दिख रहा है, मुझसे रिजेंबल कर रहा है. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. और इसी समय एक rumor फैलना स्टार्ट होता है. rumor का मतलब क्या होगा, rumor का मतलब कोई अफवाह, तो कोई अफवाह फैलना स्टार्ट होती है वैली में कि एक ऐसा व्यक्ति दिखा है जिसका फेस काफ़ी कुछ ग्रेट स्टोन फेस जैसा नज़र आने लगा है. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. और उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये कौन व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जिसने कुछ समय पहले, एक यंग मैन था ये, और ये वैली को छोड़ के थोड़े से डिस्टेंट सी पोर्ट पे जाकर रहने लगा था, जिसका नाम क्या है, गैदर गोल्ड. गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, तो इस व्यक्ति का नाम है गैदर गोल्ड. हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर, और वो क्या काम करने लगा है, वो वहाँ पर जाके शॉपकीपर बन गया. एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और वो अपने बिजनेस मैटर्स में बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है. had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. अब उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो जो गैदर गोल्ड है वो इतना रिच बन चुका है कि उसको अपनी वेल्थ को गिनने में, अपने पूरे धन को गिनने में 100 ईयर्स लग जाएंगे, इतना सारा पैसा है गैदर गोल्ड के पास. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और इन टाइम थोड़े समय बाद उसको जहाँ पे वो पैदा हुआ था, यही वैली जिसमें अर्नेस्ट रह रहा है, इस नेटिव वैली के बारे में उसको विचार आने लगता है. एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, गैदर गोल्ड डिसाइड करता है कि मैं वापस वहाँ जाऊँगा. एंड हिज डेज वेर ही हैड बीन बॉर्न, और वो वहीं पर अपने आखिरी दिन गुजारना चाहता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था. तो गैदर गोल्ड के बारे में एक और कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है.
अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड बाय द आइडिया, स्टिर्ड मतलब अंदर से हिल जाना, अर्नेस्ट बहुत अंदर से हिल जाता है, मतलब उत्साहित हो जाता है, दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली। तो अब अर्नेस्ट ने देखिए आपने क्या बोला था उसने अपनी माँ को बचपन में कि मैं ज़रूर ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूँगा जिसका फेस उससे मिलेगा। तो अर्नेस्ट अंदर से हिल जाता है, बहुत स्टिर हो जाता है, एक्साइट हो जाता है कि एट लास्ट जो ऐसा व्यक्ति है जो प्रोफेसी में हुआ करता था वो व्यक्ति थोड़ी ही दूरी पर है और वो उसकी नेटिव वैली में ही है। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried. अब देखो क्या बोला जा रहा है कि अब एक दिन ऐसे ही अर्नेस्ट बैठा हुआ गेज कर रहा था उसी ग्रेट स्टोन फेस को, और उसको इस गेज करते हुए उसको पहियों की आवाज़ आती है, मतलब कुछ टायर्स की आवाज़ आती है और पीपल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, और लोग चिल्ला रहे हैं कि ये आ गया ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। तो मिस्टर गैदर गोल्ड उसी समय अर्नेस्ट को वहाँ पर वैली में आते हुए से प्रतीत होते हैं, उसको आवाज़ आती है। अ कैरियज ड्रॉन बाय 4 horses, अब किस में बैठ के आते हैं गैदर गोल्ड? एक कैरियज, कैरियज का मतलब हो जाएगा एक रथ जिसको 4 घोड़े ड्रॉ कर रहे हैं। डैश्ड अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, डैश्ड डाउन द अराउंड द टर्न ऑफ द रोड मतलब रोड से टर्न करता हुआ वो कैरियज जाता है। Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. अब कैरियज में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको जब विंडो में से देखा लोगों ने तो वहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है? एक बूढ़ा सा व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसकी स्किन येलो है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, और वो इमेज कैसी नज़र आ रही है? बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसी नज़र आ रही है उसका फेस। शाउटेड द पीपल, और ये बात लोगों ने चिल्लाते हुए कही। Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. और लोग उस समय बोलते जा रहे हैं कि जो पुरानी प्रोफेसी थी वो बिल्कुल सच थी, और देखो एट लास्ट हमें हमारा जो ग्रेट मैन है जो उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा है वो हमें मिल गया। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. लेकिन इस चीज़ ने जो अर्नेस्ट है, जो अर्नेस्ट अब बड़ा हो चुका है, उसको पजल कर दिया, उसको बहुत कन्फ्यूजन में डाल दिया कि वो लोग बिल्कुल मान रहे हैं वहाँ के लोग कि वो जो फेस है वो बिल्कुल उस व्यक्ति के फेस जैसा दिख रहा है, मतलब ग्रेट स्टोन फेस का फेस बिल्कुल गैदर गोल्ड जैसा दिख रहा है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley. अब वो क्या करता है, अर्नेस्ट को बिल्कुल वो फेस अच्छा नहीं लगा, उसको बिल्कुल वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं लगा, क्योंकि वो उसको बूढ़ा दिख रहा है, रिंकल्स से उस पर नज़र आ रहे हैं, श्रूडनेस नज़र आ रहा है, और वो फेस उतना प्लेजेंट नहीं नज़र आ रहा जैसा ग्रेट स्टोन फेस उसको दिखता है। तो वो सैडली दुखी होता हुआ वहाँ से दूर जाने लगता है। एंड गेज्ड अप द वैली, ऑफ वैली को बहुत अच्छे से निहारने लगता है। वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, और जहाँ पे स्टोन फेस क्या बोलना चाह रहा है? ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। और ऐसा उसको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जब वो अब ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है तो वो उसको बोल रहा है पहाड़ कि डरो मत अर्नेस्ट, जो ग्रेट स्टोन फेस को तुम देख रहे हो वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, वो जो एक्चुअल वाला मैन है वो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो पार्ट फर्स्ट चैप्टर 9 का यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब पार्ट सेकंड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।